उस जहाज पर जब वो किनारे पर आकर जहाज खड़ा होता है, चलने की तैयारी होती है, एक पक्षी आकर के उस पर बैठ जाता है, जहाज चलने लग जाता है। 10-20 किलोमीटर चलने के बाद जब वो अथाह बिल्कुल बीच जल में पहुंच जाता है, उसके बाद उस पक्षी की इच्छा करती है कि मैं उड़ूं, और वो जैसे ही उड़ करके जाता है ना, थोड़ी सी दूर जाता है, लेकिन दूर दूर तक पानी पानी देख करके फिर आकर के वो जहाज पर बैठ जाता है। महात्माओं का मन भी कुछ ऐसा है कि उन्हें पता है अपने तो ये जो कुछ है ये जहाज ही है, अपने तो परमात्मा ही है, फिर अब दुनिया में कहां मन को ले जाना, घुमा फिरा करके वहीं बैठो, अपना तो एक ही स्थान है, कितना भी रोको। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। तो मन को चंचल कहा है, बहुत वानर कहा है, वानर यानी कि बंदर। जैसे बंदर आज तक कभी अपना घर नहीं बना पाया, चंचल जो इतना है, आज इस पेड़ पर, थोड़ी देर में उस पेड़ पर, मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, एक स्थान पर इससे भी नहीं टिका जाता। तो यदि किसी काम में बिल्कुल परफेक्ट होना है, भजन करने में, अन्य किसी काम में, तो सदा वर्तमान में जीते हुए रहते हुए उस कार्य को करना चाहिए। आदत हो जाए तो फिर कार्य नहीं होता, आदत हो जाए तो माला फिर अपने आप घूमती है, मन कहीं और। तो उन परमपिता परमात्मा भगवान नारायण की, भगवान बालकृष्ण की ये श्रीमद् भागवत कथा जो आज पूज्य चरणों में बैठ करके हम सब श्रवण करने को तत्पर हैं, आइए भागवत जी के उस महात्म्य में प्रवेश करें, प्रभु की कथाओं का दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान का वंदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, इस विश्व को बनाने वाले, मिटाने वाले, इसका पालन करने वाले, और जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि तापों का विनाश करने में समर्थ हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब नमन करते हैं। और व्यास जी बड़े बुद्धिमान थे, जब इस श्लोक को लिख रहे थे भागवत जी में, तो उन्होंने अंत में एक शब्द लिख दिया, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सब मिलकर के क्यों? बोले यदि एकाध कोई कहे तो शायद परमात्मा न माने, लेकिन सब मिलकर के स्तुति करेंगे तो थोड़ा आवाज जल्दी पहुंचेगी ना। तो मिलकर के सबने वयं नमः, वेद व्यास जी ने भगवान को वंदन किया और फिर अपने ही पुत्र के विषय में लिख दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। नैमिषेषूतमाशीनमभिवाद्य महामतिं, कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य नाम का एक पावन पवित्र देश, यहां पर सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे हुए और शौनकादिक 88,000 मुनिजन इस कथा को सुनने, एक दिव्य सत्र करने के लिए, एक कथा यज्ञ में भाग लेने के लिए, एक कथा गंगा में गोता लगाने के लिए विराजित है। और उन 88,000 मुनियों के बीच में खड़े होकर के एक ऋषि ने प्रश्न किया। प्रश्न एक नहीं क्यों किया, बैठे तो 88,000 हैं, सबके हृदय में भिन्न भिन्न प्रश्न हैं, लेकिन क्या करें, सब प्रश्न नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि बताने वाला एक है। तो कोई ऐसा बुद्धिमान हो जो सबके और से प्रतिनिधि बनकर के पूछे। एक बार गांधी जी जब जेल के अंदर थे, वहां भी लोग उनके पास लिख लिख करके पत्रिकाएं भेजते थे, पत्र भेजते थे, अपने कुछ प्रश्न किया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने एक बहुत सुंदर बात लिखी और उसे गांधी जी के पास भिजवाया। जब गांधी जी ने पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बापू एक बात बताइए, महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र की उस भूमि में, जब अर्जुन 1-2 श्लोक बोलकर भगवान से प्रश्न करते थे तो बदले में भगवान कहीं 70 कहीं 80 पूरा अध्याय सुना करके जवाब दिया करते थे। वहां 2 लाइन का प्रश्न होता था तो 100 लाइन का उत्तर होता था, लेकिन हम यहां इतने बड़े बड़े प्रश्न लिख करके आपको देते हैं और बदले में आप 1 लाइन में छोटा सा उत्तर लिख देते हो। क्या ये बात सही है? ये अच्छी बात है आपकी? गांधी जी ने इसके बदले में भी बहुत छोटा सा उत्तर लिख दिया कि बेटा, वहां पूछने वाला अर्जुन एक था, बताने वाले कृष्ण एक थे, लेकिन यहां बताने वाले एक हैं, लेकिन पूछने वाले अर्जुनों का तो झुंड है। किस किस के लिए कितना बताया जाए। अतः संक्षेप में लिखता हूं, 88,000 मुनि हैं, सबके सब प्रश्न कैसे करें? तो शौनक जी ने खड़े होकर के सर्वप्रथम अभिवाद्य महामति, अभिवादन किया, प्रणाम किया सूत जी को, और तब प्रार्थना करते हुए कहा, हे सद्गुरुदेव, आप कथा श्रवण कराने में बहुत कुशल हैं, हमारी शंकाओं को मिटाने में भी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे हृदय में जो अंधकार है ना, उसे मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है वो 1-2 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सद्गुरुदेव, जब आप हमारे समक्ष हैं, फिर हमें किसी की क्या आवश्यकता? फिर चिंता करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः मैं आपसे बारंबार विनती कर कर ये पूछना चाहता हूं, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सेवहि। कृष्ण भक्ति, भगवत प्रेम जितना आपके हृदय में है, ये अन्य जनों के हृदय में कैसे पैदा हो? और सुखदेव भगवान कहा करते हैं, तो बोले कथा सुनने जब आप बैठे हो, कथा सुन पाए या न सुन पाए, एक बार बस कथा सुनने बैठ गए ना गुरु के समक्ष, इतना भी काफी है।
क्योंकि जो व्यक्ति धर्म कर्म ना भी कर पाए ना, अंत तक भी मात्र गुरु की शरण में रहे, क्या गुरु की शरण में रहने से ही दिव्यता है। एक बार एक भक्त आया और बहुत अमीर घर से, सब त्याग करके आया और सच में हृदय से वो बिल्कुल त्याग चुका था। आकर के कहा गुरुजी से, कुछ शिष्यों ने आकर के बता दिया, गुरुजी ये तो बड़े घर से आया है, शिष्य बन करके रहेगा, ये तो बहुत सेवा भी लेगा, इसकी व्यवस्था बहुत करनी पड़ेगी। उसने आकर के जब मत्था टेका, गुरुजी को प्रणाम किया, हे गुरुदेव आपकी शरण में हूं। गुरुजी ने आते ही उसको काम सौंप दिया कि जा बेटा, आज से तू गाय का गोबर उठाया कर। और बस यहीं से परीक्षा प्रारंभ हो गई कि अब यदि ये बात मान करके कार्य करता है, सच्चा भक्त है, शिष्य है। और उस व्यक्ति ने गुरु की बात मान करके गाय का गोबर उठाया और आगे चल करके बहुत बड़ा सिद्ध हुआ, अपने गुरु की स्टेज से भी ऊपर पहुंचा। तो गुरु की शरण में रहने मात्र से भी भगवान से फिर प्रार्थना हो कि हे सदगुरु इतनी कृपा करो कि हमें तो मात्र सदगुरु की शरण भी मिलती रहे ना, तो फिर ये कथा, ये भागवत, ये हरि चर्चा, ये तो नित्य ही सदा ही मिलती रहेगी। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे गुरु विच दिल दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे गुरु विच दिल दा प्यार, लिख दे। हाथा विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथा विच लिख दे सेवा गुरां। भगवान हो सकता है कि एक बार सुबह उठ करके हम तेरी सेवा ना कर पाए, पर कोई बात नहीं, जब भी समय मिले ना, आकर के सदगुरु की वाणी को मान करके जो कर्म किया जाए वो भी एक ठाकुर सेवा है। हाथा विच लिख दे सेवा गुरां दी, विच लिख दे सेवा, हाथा विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथा विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथा विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथा विच लिख दे सेवा गुरां। दिल विच दिलवर दा प्यार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वालिए, लिखन वाली